बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 में आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन है, उसके ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो पहला हमारे साथ है ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शन। पहला हमारे साथ है ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन हमें पता है, पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो x हमारे साथ इसका डिग्री 1 होगा। लीनियर जो वेरिएबल है लीनियर फंक्शन में, उसमें x का डिग्री 1 होगा। तो इसका ग्राफ हमारे साथ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 या y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 या y इज इक्वल टू 6x। ठीक है, ये सारे हमारे साथ लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शन विल बी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन विल बी a straight line। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, इस तरह हमारे साथ एक मतलब आप x की वैल्यू पुट करेंगे और y की कुछ आंसर आएगा। x की जगह पहले 0 पुट कर लें, y की कोई रिजल्ट आ जाएगी, फिर 1 पुट कर लें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर -1, फिर -2, -3, -4। तो आपके साथ जो ग्राफ बनता है वो आपके साथ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, वो आपके साथ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और ये 2 इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। ये 2 क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये हमारे साथ x डैश है, ये y डैश है। ग्राफ हम प्लॉट करेंगे एक्सरसाइज में, मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आपके साथ ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, दूसरा हमारे साथ है ग्राफ्स ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो ग्राफ्स ऑफ नॉन लीनियर हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसका कर्व होगा। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मतलब कि x की डिग्री इसमें 2 है, और या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या y इज इक्वल टू x पावर 4 5 वगैरह, ये हमारे साथ नॉन लीनियर होंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो इसका ग्राफ हमारे साथ कुछ इस तरह बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, और साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, अगर ये x डैश है, ये y डैश है, और ये हमारे साथ ऑरिजिन है। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे साथ पैराबोला होगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ हमारे साथ कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये x डैश है, ये y डैश है, और ये हमारे साथ ऑरिजिन है। ठीक है, और ये ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन ये हमारे साथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो हमारे साथ पैराबोला होगा, और साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और ये हमारे साथ साइमेट्रिकल है अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, ये साइमेट्रिकल है, साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला ये साइमेट्रिकल है अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, तो हमारे साथ ये नॉन लीनियर, इसके अलावा x पावर 4 x पावर 5 सारे हो सकते हैं, वो आगे डिटेल से आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन ये हमारे साथ स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन वो हमारे साथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, अब ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x पावर n।
अगर ये फॉर्म हो y इक्वल टू एक्स पावर n, तो इसमें मुख्तलिफ कंडीशन हो सकते हैं। नंबर 1, इसमें नंबर ए, इसमें ये हो सकता है y इक्वल टू एक्स पावर n, y इक्वल टू एक्स पावर n व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, या n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसमें अब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3, 4, 5 एंड ऑनवर्ड। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 1 हो, अगर n की वैल्यू 1 हो तो y इज इक्वल टू, हमारे साथ y इज इक्वल टू x होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x का मतलब इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह आएगा, इस तरह लाइन। अगर y इज इक्वल टू x हो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ऑरिजिन, ठीक है, और इसका y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। ठीक है, नंबर बी में अगर ये पार्ट ए है, ठीक है, नंबर बी में अगर हमारे साथ यही इसका हिस्सा है, ठीक है, y n इज इक्वल टू 1 हो, अगर n 2 हो, अगर n 2 हो तो y हमारे साथ बराबर होगा x पावर 2 x स्क्वायर का, y बराबर होगा x स्क्वायर का। तो इसका ग्राफ मैंने पहले आपको बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये साइमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस, साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, इस तरह अगर n की वैल्यू 3 हो, अगर n की वैल्यू 3 हो, n की वैल्यू अगर 3 हो तो ये हमारे साथ बनेगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये मैंने आपके सामने बता दिया, नॉन लीनियर फंक्शन है, तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा। ठीक है, और ये साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये साइमेट्रिकल होगा अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, इस तरह अगर n की वैल्यू 4 हो, अगर n की वैल्यू 4 हो तो ऐसे केस में हमारे साथ दोबारा इसी तरह ग्राफ बनेगा, x4 का ग्राफ इस तरह बनेगा। ठीक है, इस तरह ग्राफ बनेगा, ये साइमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, ये साइमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। ठीक है, ये x x डैश है और ये y y डैश है। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ अगर x की वैल्यू दोबारा हम 5 कर ले, x y इज इक्वल टू x 5 कर ले, y इज इक्वल टू x 5, तो ग्राफ इसी तरह बनेगा, तो ग्राफ इसी तरह बनेगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये वो फॉर्म है जब y इज इक्वल टू एक्स पावर n है और n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, तो इसके ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 हो तो y इज इक्वल टू x, अगर x की वैल्यू 2 हो तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 हो तो ये बनेगा, अगर 4 हो तो ये बनेगा, 5 हो तो दोबारा इस तरह ग्राफ बनेगा, 6 हो तो इसी तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, मतलब अगर इवन हो तो इसी तरह ग्राफ, 8 हो अगर इवन हो तो इसी तरह ग्राफ सब बनेंगे। ठीक है, तो वो उसी कंडीशन में है जब हमारे साथ n y इक्वल टू एक्स n हो और n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। और इसकी समरी अब मैं लिखता हूँ, इसके मैं समरी लिखता हूँ। समरी ऑफ y is equal to x power n graphs when n belong to positive integer। ठीक है, तो इसी केस में नंबर 1, when the value of when n is even, अगर n की वैल्यू हमारे साथ even हो, ठीक है, तो इसी कंडीशन में the graph of x power n, f of x is equal to x power n are symmetric about y axis, are symmetric about y axis। ठीक है, symmetric होगा about y axis का। In this case all the graph have the same general shape, y is equal to x square। शेप किस तरह का मैंने पहले आपको बता दिया, इस तरह शेप होगा, सेम इसी तरह शेप बनेगा। ठीक है, जब n की वैल्यू हमारे साथ इवन हो। ठीक है, नंबर 2, व्हेन n इज odd, जब n की वैल्यू odd हो, जब n की वैल्यू odd हो
तो ये सिमेट्रिकल होगा, इट विल बी द ग्राफ ऑफ f of x is equal to x power n are symmetric is symmetric ठीक है, ग्राफ्स है, ठीक है, आर साइमेट्रिक्स अबाउट ऑरिजिन, ठीक है। और वो भी हमने बता दिया, अगर 8 हो तो इस तरह, पहले केस में इस तरह, अगर n की वैल्यू 1 हो, और बाकी केसेस में हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा, इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हमारे साथ ये उसी केस में है जब इधर n की वैल्यू 8 हो, ठीक है। और नंबर तीसरा समरी पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग n अगर हम इंक्रीज करते हैं 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, n is equal to 1 2 3 6 up to infinity, by increasing n the graph is in both cases मतलब अगर 8 हो अगर even हो, in both cases become flatter over the interval, flatter मतलब इसका स्लोप कम हो जाएगा, become flatter over the interval x greater than -1 और less than 1, इस इंटरवल में इसका स्लोप कम हो जाएगा, and steeper over the interval x greater than 1 and x less than -1, x greater than 1 and x less than -1, ठीक है। तो हमारे साथ ये आखिरी पार्ट है, ठीक है, पॉइंट है। तो हमारे साथ ये उस कंडीशन में है, ऐसा कंडीशन जब y इक्वल टू xn हो, और याद रखें जब n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये केस कंप्लीट हो गया। अब इसमें y इक्वल टू xn में दूसरा केस है जब पॉजिटिव इंटीजर की जगह नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब x की वैल्यू n की वैल्यू -1 -2 हो, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा केस, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू n x पावर n when n is negative integer, graph of x power n when n is a negative integer, ठीक है, ग्राफ ऑफ x पावर n when n is a negative integer, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर मतलब कि n बिलोंग टू z माइनस, मतलब n इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर -1 पुट कर ले, n की वैल्यू अगर हम -1 पुट कर ले, तो y हमारे साथ आ जाएगा 1 ओवर x पावर -1 जो कि बराबर है 1 ओवर x का, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा, 1 ओवर x का ग्राफ अगर हम बना लेते हैं तो इसका ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू के लिए इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे साथ ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला, ठीक है, और नेगेटिव के लिए ये वाला ग्राफ, ये x डैश है, ये y डैश, और ये किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर ले, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है। इस तरह -1 में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे साथ इस तरह, ठीक है। तो हमारे साथ ये x पावर n के ग्राफ है व्हेन n की वैल्यू नेगेटिव हो, और स्टार्ट हम लेते हैं n इज इक्वल टू -1 से, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू -2 हो, n की वैल्यू अगर हम -2 पुट कर ले, तो y हमारे साथ इस तरह बनेगा, x पावर -2 इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर। तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा, ठीक है, इस तरह। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले लें तो ये ग्राफ बनेगा x की जगह, अगर नेगेटिव ले लें तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब अगर n की जगह हम -3 पुट कर लें, n की जगह अगर हम -3 पुट कर लें, n इज इक्वल टू -3, तो ग्राफ हमारे साथ ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 1 ओवर x क्यूब।
तो इसका ग्राफ हमारे साथ बनेगा ठीक है। अगर इधर मतलब इसी तरह होगा ठीक है, माइनस वी वाला ठीक है, इस तरह ग्राफ बनेगा। ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, और ये आसान है। पॉजिटिव वैल्यू बन गए तो फुट कर ले तो ये ग्राफ बनेगा, नेगेटिव वैल्यू फुट कर ले तो आपके साथ ये वाला ग्राफ बनेगा। इस तरह अगर x की वैल्यू -4 फुट कर ले, अगर n की वैल्यू हम -4 फुट कर ले तो हमारा y बनेगा 1/x⁴। इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा। इसका ग्राफ हमारे साथ कुछ इस तरह बनेगा ठीक है। तो ये ग्राफ हमारे साथ उसी कंडीशन में है जब y = x⁴n फॉर्म हो और n की वैल्यू हमारे साथ नेगेटिव हो ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हो। तो अब इसका समरी में लिखता हूँ। Summary of the graph when y = x⁴n और n belong to negative integer ठीक है। तो इसकी समरी when n value of n is even, number 1 when n is equal to even number, इसका वैल्यू हमारे साथ even नंबर हो ठीक है। the function are even, the function y is equal to 1/, या y is equal to या f of x is equal to 1/x⁴n, ये हमारे साथ इसी केस में इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आपको पता होना चाहिए। एक हमारे साथ है इवन फंक्शन और एक हमारे साथ है ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू पुट कर ले तो हमारे साथ आंसर प्लस आ जाएगा, f of -x = x², ठीक है, प्लस x। अगर वैल्यू हम पुट कर ले और हमारे साथ वैल्यू प्लस आ जाए तो हमारे साथ इवन फंक्शन होगा ठीक है। ये अगर f of -x हमारे साथ f of x आ जाए और अगर f of -x हमारे साथ -f of x आ जाए तो ये हमारे साथ ऑड फंक्शन होगा। अब इवन फंक्शन y = x², y = x² ये हमारे साथ इवन फंक्शन है, ये हमारे साथ इवन फंक्शन, और y = x³ हमारे साथ ऑड फंक्शन है। इसलिए अगर इधर हम x की वैल्यू माइनस पुट करें फिर भी प्लस आएगा तो इवन फंक्शन है। अगर इधर हम x की वैल्यू माइनस पुट करें तो आंसर हमारे साथ माइनस आएगा, -1³ की वैल्यू -1 है, तो इसलिए ये ऑड फंक्शन है और ये हमारे साथ इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन वो होगा जिसमें अगर हम x की वैल्यू पुट कर ले आंसर हमारे साथ प्लस आ जाए तो हमारे साथ वो इवन फंक्शन होगा ठीक है। और ऑड फंक्शन वो होगा अगर हम x की वैल्यू माइनस पुट कर ले और रिजल्ट माइनस आ जाए तो हमारे साथ ऑड फंक्शन होगा ठीक है। इसे लिखा है अगर n इवन नंबर हो तो इसका रिजल्ट हमारे साथ जो आ जाए वो इवन फंक्शन होगा ठीक है। और इस ये ग्राफ साइमेट्रिक होगा, ग्राफ विल बी साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और पहले मैंने बना दिया ठीक है, साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस ठीक है। इस तरह नंबर 2 पॉइंट्स अगर n की वैल्यू हमारे साथ 8 हो, अगर n की वैल्यू हमारे साथ 8 हो तो y = f of x = 1/x n, ये हमारे साथ 8 फंक्शन होगा जिसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ये हमारे साथ 8 फंक्शन होगा। और ग्राफ विल बी साइमेट्रिकल अबाउट द ऑरिजिन, ग्राफ विल बी साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ये ग्राफ मैंने पहले बना दी ठीक है। और नंबर 3 by increasing n in both cases, in both के मतलब अगर ऑड हो या इवन हो जो भी हो ठीक है, by increasing n the graph will be stable, the graph will become steeper, मतलब flatter, मतलब इसका स्लोप कम हो, steeper over the interval x over the interval x greater than -1 or less than 0।
our less than 0 and x greater than 0 our less than, इसमें स्टीपर होगा, ठीक है। और प्लेटर का मतलब ये कि इसका स्लोप कम हो जाएगा। प्लेटर ओवर द इंटरवल x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन -1, ठीक है। तो ये समरी उस ग्राफ का है जब हमारे साथ y x पावर n पाम हो और n हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर। अब तीसरा हमारे साथ जब n हमारे साथ रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर, ग्राफ ऑफ द फॉर्म वही फॉर्म है y x पावर n, लेकिन इसी केस में n हमारे साथ है रेशनल नंबर व्हेन n इज इक्वल टू रेशनल नंबर उसी केस में जब हमारे साथ पीवट है, क्यों फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यों विल बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये उसी केस की है। तो इसी केस में हमारे साथ अगर अब इसी केस में ये फॉर्म बनता है y x पावर n। अगर n हमारे साथ रेशनल नंबर हो, रेशनल का मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू हम स्टार्ट कर ले 1/n की वैल्यू 1 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से, तो y x, इसका ग्राफ हमने पहले ड्रा किया है, इसकी जरूरत नहीं है। जब n की वैल्यू 2 हो, तो y हमारे साथ बनता है e x पावर 1 ओवर n है, सॉरी x पावर 1 ओवर n रेशनल है, 1 ओवर n की बटा क्यों फॉर्म में लिखते हैं। अब 1 ओवर 1 से 1 बनता है y x, तो ये ग्राफ हमने पहले ड्रा किया है। अब n की वैल्यू अगर 2 बन जाए, n की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो y x पावर 1 ओवर 2 ये फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारे साथ किस तरह आएगा 1 ओवर 2 का, तो इसका ग्राफ हमारे साथ बनेगा इसी तरह, ग्राफ बनेगा y x पावर 1 ओवर 2, ये x डैश y डैश और ये ऑरिजिन है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 हो तो इसमें y बनेगा x पावर 1 ओवर 3, ठीक है। ये x पावर 1 ओवर 2 अंडर रूट x भी है, अंडर रूट x की भी बराबर है। तो अंडर रूट का ग्राफ हम नेगेटिव में एक्सटेंड नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव में अंडर रूट में जब नेगेटिव आ जाए तो वो हमारे साथ डिफाइन नहीं है, वो हमारे साथ इमेजिनरी नंबर है, तो हमारे साथ इस ग्राफ पे वो डिफाइन नहीं है। तो इसलिए मैं नेगेटिव साइड पे नहीं आया, सिर्फ पॉजिटिव साइड पे ड्रा कर दिया, नेगेटिव साइड पे ड्रा नहीं किया, इसलिए कि हमारे साथ ये माइनस अंडर रूट के अंदर डिफाइन नहीं है, वो हमारे साथ इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर है। y 1 ओवर x क्यूब हो या इस तरह भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x। तो इसका ग्राफ हमारे साथ बनेगा y x पावर 1/3, y x पावर 1/3, इसका ग्राफ हमारे साथ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। इस तरह अगर x पावर 4 हो तो इसका ग्राफ दोबारा इस तरह बनेगा y अगर n की वैल्यू हम 4 ले लें तो y x पावर 1 ओवर 4, तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा, सॉरी इसके तरह, ठीक है, इस तरह y x पावर 1 ओवर 4, ठीक है। इस तरह हम आगे जा सकते हैं। अब इसका मैं समरी लिखता हूँ। Summary of graph of the form y x power n when n is a rational number. Number 1, when n is equal to e1, अगर n की वैल्यू हमारे साथ e1 हो, the graph of the function y x power n, इसी केस में, ठीक है, x पावर 1 ओवर n, ये 1 ओवर n है, ठीक है। जब रेशनल हो तो ये आ जाएगा 1 ओवर n, इस तरह बनेगा, ठीक है। y 1 ओवर x पावर 1 ओवर n है वो द सेम जनरल शेप एज ऑफ अंडर रूट x, ठीक है। इसे हमारे साथ y अंडर रूट x का है, क्योंकि ये हमारे साथ अगर 2 हो या 4 हो तो वो अंडर रूट x इससे आता है, तो ये फॉर्म बनेगा, ठीक है। नंबर 2, और ये ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। अगर n हमारे साथ 8 हो तो ग्राफ ऑफ द y x पावर 1 ओवर n विल बी द सेम एज हमारे साथ जो बनता है y x पावर
3 का इस तरह ग्राफ बनेगा जिस तरह हमारे साथ है x की क्यूब रूट का बनता है, और वो मैंने आपके सामने बना दिया। ठीक है, द ग्राफ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया तीसरा पॉइंट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x पावर 1/3 extend over the entire x axis, over the entire x axis, because f of x is equal to 1/x cube is defined for all real value of x, is defined for all real value of x। ठीक है, अवर नंबर 4 पॉइंट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू x पावर 1/2 मतलब √2 वाला, only extend over positive x axis, positive x axis। The reason is that negative number, the reason is that negative numbers have imaginary roots, negative numbers have imaginary रूट, हमारे साथ इसका रूट इमेजिनरी होगा, वो डिफाइन नहीं x, अगर x की वैल्यू हम माइनस ले लें y इज इक्वल टू -x, तो माइनस डिफाइन नहीं है, माइनस की वैल्यू हमारे साथ अंडर रूट माइनस हमारे साथ आयोटा के बराबर है, वो डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा x नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर ये डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पता है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका हमारे साथ नॉन लीनियर में आता है, और हमारे साथ इसका ग्राफ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि इसका ग्राफ किस तरह आता है। ठीक है, और अब हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन नंबर 1 f of x is equal to 2x plus 3, 2x plus 3। तो ग्राफ हम किस तरह ड्रा करेंगे, f of x हमारे साथ y है, लेट y is equal to f of x, तो y is equal to 2x plus 3। अगर आप देख लीजिए हमारे साथ लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमारे साथ स्ट्रेट लाइन आता है, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, तो x की आप मुख्तलिफ वैल्यू पुट कर लें, और y की इससे आप मुख्तलिफ वैल्यूज मालूम कर लें। ठीक है, तो x की जगह में ये मेरे साथ x है, ये मेरे साथ y है। x की जगह अगर मैं 0 पुट कर लूँ, x की जगह अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो y मेरे साथ आ जाएगा 2 × 0 से 0 आता है, तो 0 + 3, y की जगह मेरे साथ 3 आ जाएगा। x की जगह अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 2 × 1 2 + 3, तो अगर x में 1 पुट कर लो तो y मेरे साथ 5 आ जाएगा। अगर x में 2 पुट कर लो, 2 × 2 = 4, 4 + 3 7। x की जगह अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो 3 × 2 = 6 + 3 9, मतलब x 3 से हमारा 9 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर लो तो हमारे साथ y की वैल्यू 1 आ जाएगा। 2 × -1 से -2 आता है, -2 + 3 से 1। x की जगह अगर मैं -2 पुट कर लो तो 2 - 2 = -4, -4 + 3 से हमारे साथ -1 आता है। अगर मैं -3 पुट कर लो तो 2 × -3 से हमारा -6 आता है, -6 + 3 से हमारे साथ -3 आता है। तो अब इसका ग्राफ हम
आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब मेरे साथ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे साथ ऑरिजिन है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो अब मैं इस पर वैल्यू शो करता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। इस तरह ये -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह इस पे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे साथ 3 है। पहला पार्ट हमारे साथ ये आएगा। अब अगर x की वैल्यू हमारे साथ 1 है तो y की वैल्यू 5 है, 1 के लिए हमारे साथ y की वैल्यू 5 है, तो हमारे साथ ये पॉइंट आएगा 1 व 5, ठीक है। तीसरा है 2 व 7, अगर ये 2 है तो y की वैल्यू 7 है, तो हमारे साथ ये पॉइंट इधर आएगा। अगर 3 है तो 3 के लिए हमारे साथ 9 आता है, तो हमारे साथ 3 के लिए ये पॉइंट आ जाएगा। अब अगर -1 है तो -1 के लिए हमारे साथ -1 है तो y की वैल्यू हमारे साथ 1 आती है, मतलब ये पॉइंट आता है। अगर -2 है तो x की वैल्यू -2 है तो -2 के लिए -1 आता है, -2 के लिए हमारे साथ ये पॉइंट, ये -1, ठीक है। अब -3 के लिए -3, अब ये -3, ये पॉइंट आता है, ठीक है। तो नीचे तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, ये हमारे साथ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रा कर ले तो हमारे साथ ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट हमारे साथ है, ग्राफ ड्रा कर ले व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x को हम y कहते हैं, y इज इक्वल टू 4x - 5, 4x - 5। इसी तरह आप x की मुख्तलिफ वैल्यू पुट कर लें, y की मुख्तलिफ वैल्यू आप हासिल कर लें और इससे आप ग्राफ प्लॉट कर लें। ये x है और ये y। अब x की वैल्यू मेरी 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 पुट करके y की वैल्यू हासिल करता हूँ। x की जगह अगर मैं 0 पुट कर लो तो y मेरे साथ आ जाएगी -5, x की जगह अगर मैं 1 पुट कर लो तो 4 - 5 -1, अगर 2 पुट कर लो तो 8 - 5 3, 4 2 द 8 - 5 से -3 आता है। अगर 3 पुट कर लो तो 12 - 5 से हमारे साथ 7 आता है। इस तरह अगर -1 पुट कर लो तो -4 - 5 से -9 आता है, अगर -2 पुट कर लो -13 आता है, और -3 पुट कर लो तो -17 आता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसके ग्राफ बनाता हूँ। ये x डैश है, अगर ये हमारे साथ y डैश, ये हमारे साथ आ गया। x की वैल्यू मैंने 1, 2 और 3 पुट करी, ठीक है। इस तरह -1, -2 और -3। y की वैल्यू हमारे साथ है -5 आया है, तो पर से -5 मेरे साथ एक पॉइंट है, ठीक है। ये प्लस के मेरे साथ 7 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और माइनस पे हमारे साथ -17 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे आप जा सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 और आखिर है -17।
ये -13 है, 14, 15, 16, 17। अब 0 पे -5 है तो पहला पॉइंट मेरे साथ ये आ गया, ठीक है, जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। 1 पे -1 है, 1 पे हमारे साथ -1 है तो ये पॉइंट आ गया, 1 और ये -1 तो ये पॉइंट आ गया। 2 पे हमारे साथ 3 है, 2 पे हमारे साथ 3 है तो हमारे साथ ये पॉइंट आ गया। 3 पे हमारे साथ 7 है तो हमारे साथ ये पॉइंट आ गया। 1 पे हमारे साथ -9 है, -1 पे -9 तो हमारे साथ ये पॉइंट आ गया। -2 पे हमारे साथ -13 है, ठीक है, तो हमारे साथ ये पॉइंट, और -3 पे -17 है तो हमारे साथ ये पॉइंट बन जाएगा। तो हमारे साथ ये एक स्ट्रेट लाइन, अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रा कर लें तो ये हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। टू हमारे साथ है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो हमारे साथ 3 फंक्शन है। पार्ट नंबर 1 y इज इक्वल टू y f ऑफ x है तो f ऑफ x और y हमारे साथ सेम है, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक फंक्शन या लीनियर फंक्शन है, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का हमें पता है कि इसका फंक्शन अगर e1 हो, y ये हमारे साथ वो फॉर्म है, y इज इक्वल टू xn और इसमें +1 वो ऐड हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारे साथ ये e1 हो मतलब 2 हो तो इसका ग्राफ किस तरह होगा, साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इसका ग्राफ हमारे साथ साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस बनेगा। तो इसका भी मैं x और y की मुख्तलिफ वीडियो लेता हूँ। ये x और ये हमारा y, अब x की वैल्यू में 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3 रहता है। और y की वैल्यू अगर 0 की वैल्यू में 1, x की वैल्यू में 0 पुट कर लो तो हमारे साथ y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं 2 पुट कर लो तो 2 2 4 4 +1 5, 3 पुट कर लो, सॉरी 1 पुट कर लो, 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 पुट कर लो, 2 2 4 4 +1 5 आ जाएगा। 3 पुट कर लो, 3 3 9 + 1 10 आ जाएगा। -1 पुट कर लो, -1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा तो हमारे साथ ये 2 बन जाएगा। अगर मैं -2 पुट कर लो तो ये 5 बन जाएगा, क्योंकि साइमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। 3 पुट कर लो तो 9 + 1 10, ठीक है। तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ है। ये x डैश और y डैश, ठीक है। हमारे साथ 0 पॉइंट है, और 1 2 3 ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरह ये -1, ये -2 और ये -3, ठीक है। अब 0 पे मेरे साथ 1 पॉइंट आके प्लस कर, मेरे साथ 1 पॉइंट ये है, ठीक है। इस तरह 1 पे मेरे साथ 2 आया है, ये मेरे साथ 2 पॉइंट है। 2 पे मेरे साथ 5 आया है तो 5 में इधर शो करता हूँ, ठीक है। मतलब इस ग्राफ पेपर पे इधर 1 2 3 4 5 आप ले सकते हैं। और 3 पे मेरे साथ 10 आया है तो 10 में इस पॉइंट को प्लस कर, ये पॉइंट मेरे साथ 10। अब इधर देख ले, एक पॉइंट मेरे 0 पे ये बन गया, ये वर्टेक्स आ गया, ये पॉइंट। अब मेरे साथ 1 पे 2 आता है तो 1 पे मेरे साथ 2 आता है तो ये पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट। इस तरह 2 पे मेरे साथ 5 आता है तो ये पॉइंट हमारे साथ ये है। अगर 3 पे हमारे साथ 10 आता है तो ये पॉइंट मेरे साथ ये, ठीक है। इस तरह -1 पे मेरे साथ क्या बनता है, 1 बनता है तो -1 पे 1 ये पॉइंट है, -1 पे 2 ये पॉइंट है, ठीक है। -1 पे हमारे साथ 2 बनता है, सॉरी, ठीक है। इस तरह ये नहीं है, ये वाला पॉइंट है, इसके साथ 2 ये है, ये 1 है, ये 2 है। इस तरह 2 पे मेरे साथ -2 पे 5 आता है तो ये हमारे साथ ये पॉइंट है। -3 पे हमारे साथ 10 आता है तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह शेप बनेगी, इस तरह यू शेप। ये साइमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है और ये इसका वर्टेक्स है। और ये हमें पता है कि एक ग्राफ हमारे साथ साइमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। पार्ट नंबर 2 इसमें है
पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसी तरह में ये हमारे साथ वाई है, एफ ऑफ एक्स हमारे साथ वाई है, इसका भी मैं एक्स और वाई की मुख्तलिफ वैल्यू लेता हूँ। अब ये भी क्वाड्रेटिक है और एक्स पावर एन पावर हमारा है, तो ये भी हमारे साथ वही शेप बनेगा हमारे साथ साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्स और एक्स की वैल्यू 2 है, इवन है। जब ये इवन हो तो साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्स, और ये माइनस है तो ये ऊपर डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये एक्स और वाई की भी मुख्तलिफ, ये ऊपर अपवर्ड है क्योंकि एक्स इसकी वैल्यू ए हमारे साथ पॉजिटिव है, ए एक्स स्क्वायर मतलब ए पॉजिटिव है तो ये ऊपर अपवर्ड है। अब इधर ए नेगेटिव है तो ये ऊपर डाउनवर्ड होगा और साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू मेरे साथ 0 1 2 3 -1 -2 -3 पुट कर लो। अगर मैं 0 पुट कर लो तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1। अगर मैं 1 पुट कर लो तो ये मेरे साथ बन जाएगा -1 + 1, ये 0 आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट कर लो तो 2 2 4 4 -4 + 1 -3। अगर मैं 3 पुट कर लो तो -9 + 1 -8। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर लो तो ये मेरे साथ बन जाएगा -1 से 1 आ जाएगा तो -1 + 1 0 आ जाएगा। अगर मैं इसके जगह 2 पुट कर लो तो 2 2 4 4 -4 + 1 -3 आ जाएगा। अगर मैं -3 पुट कर लो तो 9 + 1 -8। ये वैल्यू सेम इसलिए है कि हमारे साथ इवन फंक्शन है। ठीक है, तो अब हमारे साथ इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ। ये ऑरिजिन 1 1 2 3 -1 -2 -3। अब 0 पे मेरे साथ 1 आया है तो 1 मेरे साथ था ये पॉइंट, पहला पॉइंट मेरे साथ ये आया। ठीक है, अब 1 पे हमारे साथ 0 है, 1 पे हमारे साथ 0 है तो ये दूसरा पॉइंट मेरे साथ ये आ गया। अब 2 पे हमारे साथ -3 है, 2 हमारे साथ ये है, 2 पे हमारे साथ -3 है, फर्ज करें -3 हमारे साथ ये पॉइंट है तो 2 पे -3 मतलब ये पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब 3 पे -8 है, 3 पे हमारे साथ -8 है तो -8 फर्ज करें मैं इसको -8 कहता तो 3 पे हमारे साथ -8 मतलब ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये हमारे साथ वर्टेक्स है। अब -1 पे हमारे साथ 0 है, -1 पे हमारे साथ 0 है तो हमारे साथ ये गलत किया है, 1 पे 0 है तो 1 ये पॉइंट है, -1 पे 0 है तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, -2 पे हमारे साथ -3 है तो ये पॉइंट आ गया। अगर -3 पे -8 है तो ये पॉइंट आ गया, -3 -8। तो इस तरह बनेगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये ग्राफ बन गया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारे साथ ये वाला आ रही है। ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है f of x is equal to x square plus 2x plus 1। f of x is equal to x square plus 2x plus 1। तो वही तरीका है, ये हमारा f of x क्या है, y है। तो इस तरह x की मुख्तलिफ वैल्यू अगर इससे y की मुख्तलिफ वैल्यू मैं हासिल करता हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर लो 0, ये भी 0, ये भी 0 और y हमारा था 1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर लो तो 1 + 2 + 1 4। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर लो तो 2 2 4 4 4 और 2 2 4 4 4 + 4 8 और 9। x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर लो तो 3 3 4 9 9 + 6 15 + 1 16। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर लो तो -1 से 1 आता है 1 और 1 + 1 2 और 2 - 2 0। इसी तरह अगर x की वैल्यू में -2 पुट करो तो इससे 4 आता है
-2 स्क्वायर से 4 आता है, और 4 + 1 से 5, और 5 - 4 से हमारे साथ 1 आता है। अगर मैं 3 पुट करूँ तो 3 3 9, 9 + 1 10, और 10 - 6 तो 10 - 6 से 4 आता है -3, और ये -2 है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ में ड्रा करता हूँ। रीजन x की वैल्यू 1 2 3, x की वैल्यू -1 -2 और -3। ठीक है, अब 0 पे हमारे साथ x की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, 0 पे हमारे साथ x की वैल्यू 1 आई है। पहला पॉइंट हमारे साथ ये है, ये हमारे साथ पहला पॉइंट है 0 पे 1 पे। 1 पे हमारे साथ क्या है, 4 है, तो 4 प्लस करें मेरे साथ ये पॉइंट, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। 2 पे हमारे साथ क्या है, 9 है, 9 प्लस करें हमारे साथ ये पॉइंट है। ठीक है, तो 2 पे हमारे साथ ये पॉइंट आया है। 3 पे हमारे साथ 16 है, प्लस 16 हमारे साथ ये पॉइंट है। ग्राफ पेपर पे आप बना सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट। अब -1 पे 0 है, -1 पे क्या है, 0, ये पॉइंट बन गया। -2 पे हमारे साथ 1 है, -2 पे क्या है, 1 है, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, इस तरह -3 पे हमारे साथ 4 है, तो 4 हमारे साथ फर्ज करिए ये हमारे साथ पॉइंट 4 है, तो ये हमारे साथ ये बन गया 4। इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बन गया। इस तरह ग्राफ हमारे साथ बनेगा। ठीक है, तो f(x) = x² + 2x + 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 हमारे साथ है, विदाउट ग्राफिंग फाइंड द वर्टेक्स ऑल इंटरसेप्ट इफ एनी। इंटरसेप्ट मालूम, वर्टेक्स मालूम कर ले, इंटरसेप्ट मालूम कर ले, एक चीज़ मालूम कर ले, और बताए कि ग्राफ अप ओपन टू अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी चीज़ें मालूम करनी है, नंबर 1 वर्टेक्स मालूम करें, दूसरा इंटरसेप्ट्स मालूम कर ले अगर हो। ठीक है, तीसरा एक चीज मालूम कर ले, चौथा मालूम कर ले ग्राफ इज ओपन टू अपवर्ड या डाउनवर्ड। ग्राफ ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये 4 चीजें मालूम करना है। तो इसमें पार्ट नंबर 1 है f(x) = 3/4 3x²/4। तो लेट y = f(x), तो y = 3x²/4। तो ये हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में 3/4 x²। अब x नहीं है तो 0 × x, अगर कांस्टेंट भी नहीं है तो +0। ठीक है, इसमें हमारे साथ a क्या है, 3/4 है, b हमारे साथ 0 है, और c भी हमारे साथ 0 है। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स मालूम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वर्टेक्स मालूम करते हैं। तो वर्टेक्स हमारे साथ बराबर है v = h(k). ठीक है, h हमारे साथ बराबर है b² - -b/2a का, -b/2a का, और k हमारे साथ बराबर है c - b²/4, c - b²/4a। ठीक है, तो हमारे साथ h हम मालूम करेंगे और k हम मालूम करेंगे। तो h हमें पता है -b/2a, तो माइनस और b हमारे साथ है, या मैं डायरेक्टली b इधर पुट कर सकता हूँ, v = h की जगह -b/2a, -b/2a, और k की जगह c - b²/4a। तो v = -b, तो b की वैल्यू हमारे साथ क्या है, 0 है, /2 × 3/4, और c हमारे साथ 0 है, 0 माइनस b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 - 0/4 है। तो वर्ट 0/n 0, 0/n 0, तो वर्टेक्स हमारे साथ आ जाएगा 0/0।
दूसरा हमने मालूम करना है, वर्टेक्स मालूम हो गया। दूसरा हमने मालूम किया इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, अगर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हम मालूम करते हैं तो पुट x इज इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस के लिए हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो हमारे साथ इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x²/4, तो y इज इक्वल टू 3 into 0²/4, तो इसके साथ y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 0 और इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे साथ इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x²/4, तो इधर y की वैल्यू 0 पुट कर दे, 3x²/4, तो इससे हमारे साथ x की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमने मालूम करना है एक्सिस मालूम करना है। तो एक्सिस इज इक्वल टू h, और h हमारे साथ बराबर है -2b डिवाइड बाई a का, माइनस b डिवाइड बाई 2a का, तो इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू हमारे साथ 0 है, डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आखिरी हमने मालूम करना है कि ऊपर ग्राफ ऊपर और डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। तो इधर हमारे साथ अगर इधर देख ले तो a की वैल्यू 3/4 है, a की वैल्यू हमारे साथ 3/4 है, और 3/4 इज ग्रेटर देन 0, सो ग्राफ इज ओपन टू अपवर्ड, ग्राफ इज ओपन टू अपवर्ड, ठीक है। तो ओपन अपवर्ड, टू की जरूरत नहीं, ग्राफ इज ओपन अपवर्ड, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो 2 हमारे साथ है, पार्ट नंबर 2, यही चीज मालूम करनी है। एफ ऑफ x इज इक्वल टू -2x² प्लस 8, -2x² प्लस 8। सबसे पहले हम वर्टेक्स मालूम करते हैं। तो वर्टेक्स हमारे साथ है v, h व k। तो h हमारे साथ है -b डिवाइड बाई 2a, और k हमारे साथ है c माइनस b² डिवाइड बाई 4a, माइनस b डिवाइड बाई 2a, और c माइनस b² डिवाइड बाई 4a। तो इस इक्वेशन में अगर हम देख लिए, हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, -2x² प्लस b, x इसमें नहीं है तो 0 into x और प्लस 8। इस इक्वेशन में a हमारे साथ -2 है, b हमारे साथ 0 है, और c हमारे साथ 8 है। तो वर्टेक्स इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाई 2a, 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू हमारे साथ 8 है, 8 माइनस 0² 0/4a, ये भी 0 आ गया। तो वर्टेक्स हमारे साथ आ गया 0 व 8, वर्टेक्स मालूम हो गया। दूसरा हमने मालूम करना है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट हमारे साथ y इंटरसेप्ट के लिए, अगर y इंटरसेप्ट हम मालूम करते हैं तो y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे साथ इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x² प्लस 8, तो y इज इक्वल टू -2 into 0² और प्लस 8, तो y इज इक्वल टू 8। इंटरसेप्ट एंड y एक्सिस हमारे साथ 8 आ जाएगा, और इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, तो इसके लिए पुट y इज इक्वल टू 0। तो हमारे साथ इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x² प्लस 8, तो y की वैल्यू 0 पुट कर ले, इज इक्वल टू -2x² प्लस 8, या 2x² इज इक्वल टू 8, ठीक है। या बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो 8/2 से 4 आता है, या x इज इक्वल टू +-2, +2 पे भी इंटरसेप्ट होगा और -2 पे भी इंटरसेप्ट होगा। तीसरा हम एक्सिस मालूम करते हैं। तो एक्सिस के लिए हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू h, और h हमारे साथ बराबर है -b
डिवाइड बाई 2a का, विच इज इक्वल टू माइनस, और b हमारे साथ क्या है, 0 है, तो 0/2 हमारे साथ 0 आता है, तो एक्सेस हमारे साथ आते हैं 0, ठीक है। और आखिरी हम चेक करते हैं ऊपर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इसको हम a की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं। a की वैल्यू -2 है, एज a इज इक्वल टू -2 लेस देन 0, सो ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड, लेस देन 1 है तो ग्राफ ऊपर होगा डाउनवर्ड को, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है, ये 3 हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² प्लस 6x -5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² प्लस 6x प्लस 5, और एफ ऑफ एक्स हमारे साथ y है। इसी कंडीशन में a हमारे साथ -1 है, b हमारे साथ 6 है, और c हमारे साथ 5 है। तो वर्टेक्स हम पहले मालूम करते हैं, तो वर्टेक्स इज इक्वल टू b/2a, तो माइनस और b की वैल्यू हमारे साथ 6 है, डिवाइड बाई 2a, 2 into और a की वैल्यू -1 है। अब दूसरा पॉइंट c हमारे साथ है 5 माइनस b की वैल्यू हमारे साथ 6 है, तो 6² डिवाइड बाई 4 into -1, विच इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई -2, और ये मतलब बनता है 5 माइनस 36 डिवाइड बाई -4, तो ये हमारे साथ आ जाएगी v इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई -2 से हमारे साथ 3 आता है, और दूसरा 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, तो 5 माइनस 9, तो वर्टेक्स हमारे साथ आ जाएगा 3 और -4, ये हमारे साथ वर्टेक्स आ जाएगा। अब इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इसके लिए आप इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस के लिए पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0, तो -x², ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, तो पुट, इधर मैं करता हूँ y इज इक्वल टू 0, तो मेरे साथ बन जाएगा -x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको प्लस करने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हमारे साथ बन जाएगा x² माइनस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर ले, तो ये मेरे साथ बन जाएगा x² अब ये बन जाएगा -6x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन है, x माइनस -6x x² माइनस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये मेरे साथ इस तरह आता है, माइनस मैं चेक करता हूँ x² माइनस x² प्लस 6x, ये प्लस 6 है, मैंने गलत लिखा है, और तीसरा -5 है, प्लस 6x और -5 प्लस 6x -5 है, ठीक है। -5 तो जब मल्टीप्लाई करो ये प्लस आ जाएगा। और ये भी मैं दोबारा चेक करता हूँ, क्योंकि इधर मैंने c की वैल्यू +5 पुट कर ली है, ये -5 है, c की वैल्यू -5 है, तो c की वैल्यू इधर -5 आती है, c की वैल्यू इधर -5, तो ये -5, तो ये -5 -9 से हमारा -13 आता है, ठीक है। इधर मैंने +5 लिखी थी, असल में बुक में ये -5 है, ठीक है। तो ये मेरे साथ बनता है। अब मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, जब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो -5x माइनस x प्लस 5, अभी सही हो गया, ठीक है। अब इसमें x कॉमन है तो x -5 आ जाएगा, और इसमें -1 कॉमन है तो x -5 आ जाएगा, इक्वल टू 0।
तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x जीरो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस दो आएंगे 5 और 1, ठीक है। इस तरह इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ये हमारे साथ बनेगा पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे साथ बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम 0 पुट करेंगे, x की जगह हम 0 पुट करेंगे और प्लस 5 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 5। और आखिरी हम चेक करते हैं कि ऊपर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो a की वैल्यू -1 है, a इज इक्वल टू -1 लेस देन 0। सो ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड, ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आखिरी पार्ट इक्वेशन हमारे साथ है, इक्वेशन हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसमें हमारे साथ a बराबर है 1 का, b बराबर है 2 का, c बराबर है -3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब v इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2 है। तो b हमारे साथ क्या है 2 है, तो -2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अगर ये हमारा c हमारे साथ -3 है, -3 माइनस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 से -1 आता है। और -3 अगर -4 2 2 जार 4 4 बाई 4 से 1 आता है तो -1। तो वर्टेक्स हमारे साथ बनेगी -1 और -4। अब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस तो पुट y इज इक्वल टू 0। तो y अगर हम 0 पुट कर ले तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन बनेगा। तो इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इसमें कॉमन है तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन है तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट ऑन x के दो आएंगे -3 और 1। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो फुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x 0 फुट कर लें तो y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -3। और आखिर हम चेक करते हैं कि हमारे साथ ग्राफ ऊपर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। a हमारे साथ 1 है, a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। सो ग्राफ इज ऊपर अपवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। ये हमारे साथ पार्ट 4 था, ठीक है। जो आखिर हमने सॉल्व किया ये पार्ट नंबर 4 था ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से के साथ कंप्लीट हो गया। अब हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है मैच द क्वाड्रेटिक फंक्शन विथ इट्स ग्राफ। क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसके ग्राफ्स हैं तो इसको मैच करें, ठीक है। तो 4 नंबर में 1 हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। 2 नंबर हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर। और 3rd नंबर हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। और 4 नंबर हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन। और 5 नंबर है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। और 6 नंबर है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। तो अब इसको हम इसके ग्राफ बने हैं तो कौन से ग्राफ से मैच करता है, तो इसके लिए हम अगर हम इसका वर्टेक्स मालूम कर लें तो इसके वर्टेक्स से और एक हमारे साथ अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उससे हम बता सकते हैं कि ऊपर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। दूसरा अगर हम वर्टेक्स मालूम कर लें तो वर्टेक्स से हम वो ग्राफ बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ है। ठीक है, तो इसका मेरे साथ इसका इक्वेशन बनता है, अगर इसको मैं ओपन कर लूँ तो ये हमारे साथ बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसमें a इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये ऊपर अपवर्ड है। दूसरा मैं इसका वर्टेक्स मालूम करता हूँ तो वर्टेक्स मेरे साथ बराबर है v इज इक्वल टू माइनस b डिवाइड बाई 2a और c माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a माइनस b डिवाइड बाई 2a और c माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लें। इधर हमारे साथ इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 4 है, c की वैल्यू प्लस 4 है। तो अगर ये वैल्यू में इधर पुट कर लो तो माइनस ये बन जाएगा माइनस और माइनस 4 तो इससे प्लस 4 बनता है डिवाइड बाई 2 इंटू a तो 2 इंटू 1 तो इससे 2 आता है। ठीक है, इस तरह c की वैल्यू मेरे साथ क्या है 4 है माइनस अब b स्क्वायर बाई 4a तो b स्क्वायर हमारे साथ 16 बनता है और डिवाइड बाई 4a 4 इंटू 1 इससे मेरे साथ 4 बनता है। ठीक है, तो ये मेरे साथ बनता है 2 4 बाई 2 से 2 आता है और 16 बाई 4 से 4 आता है तो 4 माइनस 4 से हमारे साथ 0। इसका वर्टेक्स बनता है 2 व 0। तो इस बुक में अगर हम देख लें तो हमारे साथ ऑप्शन ई, इसमें ऑप्शन ई करेक्ट है। ऑप्शन ई दो बात है, ए की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0 है तो ओपन हमारे साथ अपवर्ड है, ये हमारे साथ ऑप्शन ई है, ये हमारे साथ ये वाला है ओपन अपवर्ड है। और इसका वर्टेक्स हमारे साथ 2 व 0 है, इसका वर्टेक्स हमारे साथ 2 व 0 है और इधर जो वर्टेक्स मैंने मालूम किया वो भी 2 व 0 है। तो ऑप्शन नंबर ई इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब मैं दूसरा चेक करता हूँ f(x = x + 4 होल स्क्वायर। अब इस x + 4 होल स्क्वायर है 4 नहीं। ठीक है, तो अगर इसका फार्मूला में ओपन कर लो तो ये मेरे साथ बनता है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसमें मेरे साथ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 16 है। ये भी ऊपर अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं होगा, ऊपर अपवर्ड है। अब इसका मैं वर्टेक्स मालूम करता हूँ तो वर्टेक्स का फार्मूला मेरे साथ है, इसमें मैं डायरेक्टली पुटिंग करता हूँ माइनस b तो b की वैल्यू 8 है माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 और दूसरा में c माइनस b स्क्वायर बाई 4 है तो c मेरे साथ 4 है माइनस b स्क्वायर, b मेरे साथ 8 है तो 8 8 जा 64 डिवाइड बाई 4a तो डिवाइड बाई 4 आता है। तो ये मेरे साथ बनता है माइनस 4 और 4 माइनस 64 बाई 4 तो 4 माइनस 64 बाई 4 से हमारा आता है 16। ठीक है, तो ये मेरे साथ बनता है माइनस 4 और माइनस 12। ठीक है, माइनस 4 और माइनस 12। ठीक है, तो अभी एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16। ठीक है, इसको मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ माइनस b डिवाइड बाई 2a तो b की वैल्यू हमारे साथ 8 है तो माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू हमारे साथ 1 है तो 2 इंटू 1 माइनस 8 बाई 2 इससे हमारे साथ माइनस 2 आता है और c माइनस b स्क्वायर बाई 4 है तो c हमारे साथ इसमें ये 16 है। ठीक है, ये हमारे साथ 16 है 4 4 का 16, c की वैल्यू मेरे साथ 16 है 16 माइनस b स्क्वायर बाई 4 है तो b की वैल्यू हमारे साथ 8 है 8 8 64 डिवाइड बाई 4 ये सही है तो 16 माइनस 16 इससे हमारे साथ 0 आता है, ये 16 माइनस 16 बनता है तो इससे हमारे साथ 0 आता है। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ
ये हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अगर ऑप्शन सी आप देख लें, ऊपर अपवर्ड है और इसका वर्टेक्स -4 व 0 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इससे हम मैच करते हैं। अब नंबर 3, थर्ड नंबर हमारे साथ है x² - 2 है, x² - 2। तो x² - 2 क्लियर है कि इसमें हमारे साथ a की वैल्यू 1 है और इसकी a की वैल्यू 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, ऊपर अपवर्ड होगा। ठीक है, b की वैल्यू हमारे साथ नहीं है तो 0 है और c की वैल्यू -2 है, तो मैं वर्टेक्स मालूम करता हूँ। तो -b/2a, तो b 0 है तो ये 0 आ जाएगा। और c माइनस, तो c की वैल्यू -2 है और ये -b²/4 है, 0/anything। ठीक है, हमारे साथ 0 आ जाएगा, तो इसका वर्टेक्स 0 - 2 होगा। तो 0 - 2 में चेक करता हूँ, 0 - 2, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इधर देख लें, ये ऊपर अपवर्ड है और इसका वर्टेक्स हमारे साथ 0 और -2 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है x+1² - 1। तो अगर इसको मैं ओपन कर लूँ तो मेरे साथ बनता है x² + 2x, x² + 2x और +1 - 1, इसे 0 आता है, तो ये मेरे साथ x² + 2x है। तो x² + 2x ऊपर अपवर्ड होगा क्योंकि a इसमें 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 0 है। इसका वर्टेक्स मैं मालूम करता हूँ, तो इसका वर्टेक्स मेरे साथ बराबर होगा -b/2a का, तो -b -2, b की वैल्यू 2 है, /2 × a, तो 2 × 1 से 2 आता है। और दूसरा c 0 है और -b²/4a, तो -4/4a, तो a की वैल्यू 1 है, -4/4, तो वर्टेक्स आ जाएगा -2/2 से -1 आता है और -4/4 से -1, तो ऊपर अपवर्ड होगा और इसके वर्टेक्स होगा -1 -1 -2²। मैं दोबारा चेक करता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू x+1² - 2, ये मैंने गलत लिखा, -1 नहीं है, -2 है, x+1² - 2, तो ये आ जाएगा x² + 2x + 1 और +1 - 2 से -1 आता है, तो इसमें c -1 होगा, c की वैल्यू इसमें -1 होगा, ये -1 नहीं था, ये -2 है। ठीक है, तो अब अगर इधर हम पुटिंग कर लें तो c की वैल्यू हमारे साथ चेंज हो गई, तो ये एक हमारे साथ -1, ये तो ठीक है, इधर हमारे साथ c की वैल्यू इस तरह बन जाएगा, c की वैल्यू हमारे साथ है -1 और -4/4, -4/4, तो इससे -2 आता है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा -1 और -2, तो ये हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, -1 - 2 इसका वर्टेक्स है और ऊपर अपवर्ड है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर हमारे साथ है 4 माइनस, इस फार्मूले की मैं ओपन करता हूँ, x² + 4 और -4x, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 4 - x² - 4 + 4x, तो ये 4 और -4 खत्म हो जाएगा, ये मेरे साथ बन जाएगा x² - 4x, -x² - 4x, इसमें a -1 है तो लेस देन 0 है, तो ऊपर नहीं डाउनवर्ड होगा, और इसका मैं वर्टेक्स मालूम करता हूँ, तो वर्टेक्स मेरे साथ है -b/2a, तो इसमें a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो c की वैल्यू नहीं है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा -b/2a, तो माइनस × -4, तो 4 आ जाएगा, /2 × -1, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, और c हमारे साथ 0 है और -b², तो b हमारे साथ -4 है, तो -16/4a, तो 4 × -1 से हमारे साथ -4 आ जाएगा, तो इससे -2 और इससे हमारे साथ +4 आ जाएगा, -2 और 4। ये हमारे साथ -4, ये हमारे साथ -4 है। ठीक है,
माइनस बी डिवाइड बाई 2, इसको मैं ये वर्टेक्स में दोबारा से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस 4x, तो प्लस 4 माइनस 4 खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस 4 है, ठीक है, ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है। तो ये मेरे साथ b हमारे साथ प्लस 4 है तो जी b जब प्लस 4 हो तो ये माइनस 4 माइनस 2 और ये प्लस 2 आ जाएगा, 2 और 4, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर F सही है, ये वाला ऑप्शन। इसका ये ऊपर डाउनवर्ड है, a की वैल्यू -1 है, ऊपर डाउनवर्ड है और इसका वर्टेक्स 2 और 4 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर F है, ऑप्शन नंबर F करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और लास्ट हमारे साथ fx इक्वल टू -x माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये तो आसान है, सिर्फ एक ऑप्शन रह गया, ये आप खुद भी करते ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 8x माइनस 16, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 16। इसमें हमारे साथ a की वैल्यू -1 है, मतलब ऊपर डाउनवर्ड होगा, ऑप्शन डी हमारे साथ ऊपर डाउनवर्ड है, ठीक है। b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू -16 है। तो हमारे साथ ये वर्टेक्स हमारे साथ आ जाएगा -b डिवाइड बाई 2a, तो b हमारे साथ क्या है 8 है, तो -8 डिवाइड बाई 2 इंटू -1, ये -2 बन जाएगा। और c हमारे साथ -16 है और माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, तो b स्क्वायर से हमारे साथ 64 बनता है और 4 इंटू a से हमारे साथ -4 बनता है, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा -8 डिवाइड बाई -2 से हमारे साथ 4 आता है, ठीक है। और 16 -16 प्लस 16 इससे 0 आता है, तो एक एग्जैक्टली पार्ट डी में हमारे साथ इसका वर्टेक्स 4 में 0 है, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया।